निर्वाचन 11 मास पूर्व उत्तराखंड मुख्यमंत्री देले इस्तफा। दलीय विधायकों अभियोग पर दलीय हाईकमांड ही तांकु इस्तफा देबाकू कहितिबा स्पष्ट होईछि। एबे धन सिंह रावत मुख्यमंत्री दौड़र सभा आगरे अछंती। तेबे काहींकी इस्तफा देले त्रिवेंद्र सिंह रावत, केउठी रहिला तांकर त्रुटि? उत्तराखंड राजनीति रे हलचल। मुख्यमंत्री पदरु इस्तफा देले त्रिवेंद्र सिंह रावत। सोमवार दिल्ली रे दलर हाईकमांड को भेटी फेरिबा परे मंगलवार से देइछंती इस्तफा। राजभवन जाई राज्यपाल बेबी रानी मौर्याଙ୍କୁ से तांको इस्तफा पत्र धराई दिछंती, जाहाकू ग्रहण करिछंती राज्यपाल। परवर्ती मुख्यमंत्री नियुक्त हेबा जाए दायित्व रे रहिबा पई त्रिवेंद्रଙ୍କୁ कहिछंती राज्यपाल। तेबे काहींकी मुख्यमंत्री पदरु इस्तफा देले से एहार उत्तर किंतु दिल्ली आड़कू ठेली देइछंती से। दिल्ली जाई उत्तर बुझी आस बोली सांबादिक सम्मेलन रे कहिछंती से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी फैसले होते हैं तो वो सामूहिक विचार के बाद ही होते हैं। मैंने कहा कि ये सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए। त्रिवेंद्रଙ୍କ नेतृत्व को नहीं उत्तराखंड बीजेपी रे असंतोष थिला। मुख्यमंत्री हिसाब रे तांकर प्रदर्शन सेतेटा भलो नथिबा दलर विधायक माने अभियोग करथिले। एपरिकी तांको नेतृत्व रे बीजेपी आसंता वर्ष निर्वाचन जितिबा संभव हेबो नाही बोली दलर नेता माने कहथिले, जेउथि पई निर्वाचन रो 11 मास पूर्वरु बीजेपी नैछि एभली निष्पत्ति। सोमवार दिल्ली रे राष्ट्रीय सभापति जेपी नड्डा को भेटिबा परे मंगलवार से इस्तफा दैछंती, जहां स्पष्ट करि दैछि जे दलीय हाईकमांड को निर्देश रे ही से इस्तफा दैछंती। विधायक एवं दलीय नेतांको अभियोग उपरे सरजमीन तदंत पई शनिवार डेराडून रे आसी पहुंचीथिले दलर केंद्रीय पर्यवेक्षक रमण सिंह एवं दुष्यंत गौतम। मंत्री विधायक एपरिकी मुख्यमंत्री सहित कथा होइथिले। आउ सेमाने दिल्ली फेरी जिबा परे मंगलवार त्रिवेंद्रଙ୍କୁ समन करिथिले दलर राष्ट्रीय सभापति। पुणी एबे से इस्तफा देई सारिथिबा बेले पुणी दिल्ली रु डेराडून फेरुछंती दुई केंद्रीय पर्यवेक्षक। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। 9 दिन कम रह गए 4 वर्ष पूरा होने में, तो ये इतना मौका मुझे दिया है। मैं प्रदेशवासियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। भाजपा भाग्य परिवर्तन, जनता की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन, उसमें विश्वास नहीं करती है। वो तो चेहरे बदलने में विश्वास करती है और कोई चेहरा लाएं, लेकिन अब भाजपा का समय खत्म हो गया है। 2022 में जिस तरीके से आज सत्ता परिवर्तन दिखाई दे रहा है, वैसे ही 2022 में भाजपा जाएगी, कांग्रेस आएगी। ये बुरी तरीके से फेल हुए, इसको हम नहीं मान रहे हैं। इसको अब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी मान लिया है कि 4 साल हमारी सरकार उत्तराखंड में कुछ भी नहीं कर रही। जेते दूर आशा त्रिवेंद्रଙ୍କ बदल में धन सिंह रावत होई पारंती उत्तराखंड परवर्ती मुख्यमंत्री। कारण बुधवार विधायक दल बैठक बसिबा पई जाउथिबा बेले घरवाल रे थिबा धन सिंह तरबरिया भावे डेराडून रे आसी पहुंचीछंती। 20 वर्ष रे उत्तराखंड पाइलानी 8 जन मुख्यमंत्री, किंतु केवल जड़े मुख्यमंत्री 5 वर्ष पूरण करिछंती। 2002 रे होइथिबा प्रथम विधानसभा निर्वाचन रे 70 आसन रु कांग्रेस पाइथिला 36। एनडी तिवारी 5 वर्ष पूरा करिछंती। 2017 रे 57 आसन पाई बीजेपी क्षमतासीन होइथिले मध्य 11 मास पूर्वरु मुख्यमंत्री पद हराइछंती त्रिवेंद्र सिंह रावत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। नंदीग्राम हॉट सीट रे खेल होबे। बुधवार एठी प्रार्थी पत्र दाखल करने को जाउछंती ममता बनर्जी। तेबे गोटिए दिन पूर्वरु सेठारे से पहुंची जाइथिबा बेले नंदीग्राम वासी को देइछंती पुड़ा पुड़ा प्रतिश्रुति। सेबडे शुक्रवार बीजेपी रो शुभेंदु अधिकारी मध्य मेगा रैली करी नामांकन दाखल करने को जाउछंती। पश्चिमबंगर हॉट सीट नंदीग्राम उपरे सारा देशर नजर, कारण एही ठारे ही हेबाकू जाउछि बिग फाइट। पूर्वतन अनुगत तथा वर्तमान बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम रे टक्कर देबाकू फुलदम रे मैदान को ओह्लाइछंती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी।
बुधवार नंदीग्राम विधानसभा आसन पर नामांकन दाखल करेंगे दीदी तेणु दिनक आगु जाई सेठारे से पहुंची जाइछंती आ नंदीग्राम रे दैछंती 2021 निर्वाचन पई दलर सही लोकप्रिय नारा खेला होबे খেলা হবে লক্ষ্মীপট সরস্বতী পট চণ্ডী পট মা বগুলার পট মা জগদ্ধাত্রীর পট জগন্নাথ দেবের পট মহাদেবের পট খেলবেন কবে খেলবেন মুখস্থ করে এসে কিছু বুলিয়া ওড়ানো ইলেকশনের সময় আর পা টেনে টেনে হেঁটে মনে রাখবেন নির্বাচনে মিথ্যে কথা বলবেন না সত্যি কথা বলুন नंदीग्राम ही दीदी को देछि परिचय एही ठारू मां माटी मानुषर नारा दे 2021 रे वाम सरकार ऊपर को लंफ मारिथिले ममता बनर्जी किंतु नंदीग्राम गड़ जगिथिले दीदींकर खास अनुगत थिबा शुभेंदु अधिकारी एबे शुभेंदु दीदी को पर कर दे बीजेपी रे मिसिछंती एभली स्थिति रे नंदीग्राम रो निर्वाचन लढिबाकू एवं शुभेंदु को सबक सिखाइबाकू गत जनवरी 18 तारिख रे एही ठारे ही घोषणा करथिले ममता आ प्रार्थी तालिका घोषणा बेले ताहा स्पष्ट कले एवं भवानीपुर छाड़िले नामांकन दाखल दिन ही नंदीग्राम रे विशाल शक्ति प्रदर्शन करबाकू योजना करिछि तृणमूल कांग्रेस निर्वाचन पई नंदीग्राम रे ममता एक घर भड़ा नै छंती आगोकू सेठी तांको निज पई एक कुड़िया करिवे नंदीग्राम को एक मॉडल अंचल रे परिणत करिवे एवं निर्वाचन परे प्रति 2 मास रे थरे से नंदीग्राम आसबे बोली नामांकन पूर्वरु कथा दैछंती ममता बनर्जी আমি চাই নন্দীগ্রামে কোনো ঘরে বেকার থাকবে না আমি চাই নন্দীগ্রামে শিক্ষায় কেউ পেছিয়ে থাকবে না তমলুকে আমি ইউনিভার্সিটি করছি মহাত্মা গান্ধী আমি নন্দীগ্রামেও শহীদদের উদ্দেশ্যে স্মরণ করে আমি নন্দীগ্রামেও আগামী দিন আমার আশা আছে আমি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করার কথা আমাদের ম্যানিফেস্টোে রাখছি এবং আমরা চেষ্টা করব এখানকার ছেলেমেয়েরা ভালো করে পড়াশোনা করুক पश्चिमबंग निर्वाचन पाई तृणमूल कांग्रेस प्रथमे प्रार्थी घोषणा कला और नंदीग्राम पाई निज नारे मुहर मारिले दीदी तेबे टीएमसी परे मापी चुपी बीजेपी करिछि प्रार्थी घोषणा ममता विरोध रे शुभेंदु ही होइछंती प्रार्थी शुक्रवार से करबा को जाउछंती नामांकन दाखल शुभेंदु पाई मध्य बीजेपी करिछि बड़ आयोजन दल पक्षरु हेउथिबा मेगा रैली रे शामिल हेबा को जाउछंती केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी A lot of people are joining the BJP. I think more than anything else, it really indicates that the winds of change are blowing very fiercely all over Bengal and that the Trinamool is like a house of cards and it is fast collapsing. That's all I can say as far as why people are very old timers from the Trinamool Congress are now leaving a sinking ship. ममता हेउछन्ते तृणमूल कांग्रेस सर्वे सर्वा 2टी टर्म सरकार रहिले हेले कोनसी जणे भी दलीय नेता तांको नेतृत्व को नै प्रश्न उठाई नथिले किंतु एथर चित्र बदली जाइछि निज दलर किछि नेतांको पई क्यारियर रे सबुठारु कष्टकर निर्वाचन सामना करबा को जाउछन्ती ममता बनर्जी तबे एथर निर्वाचन स्पष्ट करि देबो नंदीग्राम प्रकृत रे शुभेंदुंकर ना ममतांकर ममता बनर्जी जिस तरीके की बातें करते हैं ना कभी कभी इग्नोर कर देना चाहिए रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए देखिए उनके अपने पार्टी के जो नेता है नेत्री है जो भी उनके इर्द गिर्द में आसपास में थे जो उन पे भरोसा किया था 2011 में कुछ 2016 में कुछ 2019 में कि ये सही में बंगाल की पुत्री है तो बंगाल की धरती का इज्जत करेंगे अच्छा काम करेंगे आज सब उनको डेजर्ट कर दिया आज भी तो 5 लोगों ने ज्वाइन किया मालदा जो है जिला परिषद हम लोगों ने ये कर लिया है तो कोई उनके साथ है नहीं है तो वो जो है वो जिस तरीके के बातचीत करते हैं वो मुख्यमंत्री की चेयर को भी शोभा नहीं देती है और अब वो क्या बोलती है ज़्यादा मायने रखता नहीं है सेपटे आसाम रो माजुली विधानसभा आसन पर प्रार्थीपत्र दाखल करिसेंती मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी प्रार्थी भावे एही आसन रु द्वितीय थर पई से नामांकन भरिसेंती विशाल रैली रे कड़ा सुरक्षा बल मध्यरे से आसीथिले तबे नामांकन पूर्व विशाल समावेश को करथिले संबोधन जेउठी बीजेपी रो सहयोगी आसाम गण परिषद रो मुख्य अतुल बोरा प्रमुख उपस्थित थिले ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया पश्चिम बंगरे खेल होबे हॉट सीट नंदीग्राम रे हेबो जबरदस्त फाइट कोन सतरे एथर हजिजिबो कि दीदींक तृणमूल कांग्रेस मोदी साहांक रणनीति बीजेपी को कराइबो कि विजयी
बेंगल निर्वाचन को नहीं कौन कहते टीएमसी सांसद सौगत रॉय तांको भेटिथिले तांको दिल्ली बासभवन रे आम न्यूज 18 प्रतिनिधि रवि मिश्रा आसंतु सुनिबा से कौन कहउछंती। आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी राजनीतिक दल पूरी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। वहीं बात करें जो मौजूदा सरकार है, तृणमूल कांग्रेस के तमाम ऐसे विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं जो एक एक कर पार्टी छोड़ चुके हैं। हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए लोकसभा सांसद तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता सौगत रॉय मौजूद हैं। सर, सब कह रहे हैं खेला होगा, कैसा खेला होगा इस बार पश्चिम बंगाल में? राजनीति का खेला होगा। एक बांग्लादेश का गाना है, ये लोगों को पसंद है और हम लोग भी बोलते हैं खेला होवे, मतलब हम लोग खेलेंगे जी जान से जीतने के लिए। पश्चिम बंगाल में भाजपा की काफी रैलियां होने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी कई कार्यक्रम हैं। अमित शाह भी पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। सब कह रहे हैं कि ब्रिगेड मैदान में जो भीड़ थी उसको देख के तृणमूल कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर महसूस कर रही है। नहीं, भीड़ तो उतना नहीं था। बीजेपी का नरेंद्र मोदी का रैली में सीपीएम का रैली से कम लोग था। माठ का जो मैदान का पीछे तरफ वो पूरा खाली था। बहुत खर्चा किया वो लोग, मोदी बहुत सारे बातें कहा, लेकिन रैली सक्सेसफुल नहीं था। और भी रैली होगा, लेकिन बंगाल के लोग तो मोदी और अमित शाह के भाषा नहीं समझ पाते हैं, तो उससे खास फर्क कुछ नहीं पड़ता। इसके बाद ममता बनर्जी जब शुरू करेगी तब आपको पता चलेगा। सब लोग ये कह रहे हैं भाजपा के लोग कि 2021 टीएमसी फिनिश। आपका क्या कहना है, क्या फिनिश हो जाएगी तृणमूल कांग्रेस? 2021 में तृणमूल कांग्रेस ही रहेगा। ये भारी बहुमत से जीतेगा टीएमसी। बीजेपी को 100 सीट भी नहीं मिलेगा। बीजेपी इतना पैसा खर्च कर रहा है, उसको कोई फल नहीं मिलेगा। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के तमाम बड़े लोग उनका साथ छोड़ के चले जा रहे हैं। मुकुल रॉय साथ छोड़ के चले गए, सुगेंदु अधिकारी जो अभी बड़े नेता थे वो चले गए। तो क्यों ऐसा अविश्वास क्यों है अपने नेत्री के प्रति? अविश्वास कोई नहीं है, ये लोग लालची लोग हैं। बहुत सारे पोस्ट चाहते हैं, जब नहीं मिला छोड़ दिया। और इसको ये डरे हुए लोग हैं। बीजेपी इसको सीबीआई और ईडी को दे के धमकाया, इसलिए लोग डर गए, इसलिए छोड़ गए। मिथुन चक्रवर्ती आपके काफ़ी करीबी रहे हैं, बंगाल से वो आते भी हैं, उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। वो भी अब भाजपा में शामिल हो गए। आपका बयान आया कि उनको डराया धमकाया जा रहा है, ईडी का डर दिया जा रहा है। मिथुन चक्रवर्ती बहुत पहले नक्सलाइट थे, उसके बाद वो सीपीएम का समर्थक बने, फिर हमारे पार्टी में आए। हम उसको राज्यसभा का मेंबर बनाए, लेकिन बीजेपी उसको ईडी से धमकाया, फिर वो डर के राज्यसभा छोड़ दिया। अभी वो फिर बीजेपी में चला गया। जो इससे दल बदलू आदमी है, उस पर कौन विश्वास करेगा, उसको बात कौन सुनेगा? कोई नहीं। इस बार पूरी जो लड़ाई है विधानसभा का, जो केंद्र है, जो सेंट्रल अट्रैक्शन है, वो नंदीग्राम है। तो क्या लगता है आपको कि इस बार लड़ाई नंदीग्राम में काफ़ी बड़ी हो जाएगी? और क्या यही सीट तय करेगी कि कौन विजयी होगा और कौन हारेगा? नंदीग्राम का लड़ाई जरूरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद लड़ रही है वहाँ से। लेकिन ये उनको एक चैलेंज है। नंदीग्राम एक जगह है जहाँ से बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा गया था, किसानों को जमीन रक्षा के आंदोलन। वो लड़ाई का नेतृत्व दिया था ममता बनर्जी। तो वही लड़ाई आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने खुद नंदीग्राम से खड़ी हुई, और दूसरा कहीं से खड़ी नहीं हुई। कहीं से भी और एक सीट में लड़ सकती थी, लेकिन वो बोला नहीं, हम नंदीग्राम में ही लड़ेंगे और जीतेंगे। तो ये बहुत बड़ा लड़ाई है, उनका मुकाबला कोई लड़ नहीं सकेगा। आप लोग इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं कि गठबंधन होगा? क्योंकि कांग्रेस और सीपीएम भी काफी ताकत दिखा चुकी है। ब्रिगेड मैदान में काफी बड़ी तस्वीर आई लोगों के सामने। नहीं, हम लोग पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। कांग्रेस सीपीएम का गठबंधन तीसरा जगह उसको मिलेगा। ब्रिगेड में जो उसको ताकत दिखाया वो आईएसएफ का नया जो कम्युनल आउटफिट है, उसको ताकत था।
इससे कोई कुछ साबित नहीं होता। लेकिन फिर भी सीपीएम का रैली मोदी का रैली से ज़्यादा बड़ा था। चलिए आखिरी सवाल, अमित शाह पहुंचने वाले हैं पश्चिम बंगाल और तमाम अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे जिन्होंने कहा जा रहा है कि जो शहीद हुए हैं वो पार्टी के काम से वो मारे गए हैं, लड़ाई में झड़प में मारे गए, उन सबसे मिलेंगे, उन्हें सांत्वना देंगे। क्या लग रहा है आपको? अमित शाह अपना काम कर रहे हैं, हम तो नहीं मानते हैं कि उनको उतने लोग पार्टी के मरे, लेकिन अमित शाह दिखाने चाहते हैं तो दिखाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अमित शाह का बात तो हमें समझ में नहीं आता है, क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। और हमको याद है कि अमित शाह के साथ गुजरात राइट का संपर्क था, उनको जेल में भी जाने पड़ा। उनको जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको भाषा भी हम नहीं समझ पाते हैं। चलिए 294 सीटों में से इस बार कितनी सीटें सुगतो रॉय क्या कह रहे हैं, उनका आकलन क्या कहता है? मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ और एस्ट्रोलॉजर भी नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि तृणमूल कांग्रेस का आसानी से भारी बहुमत मिलेगा। बीजेपी 3 संख्या तक मतलब 100 तक नहीं पहुंचेगा। बहुत बड़ी बात, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। साफ तौर पर सुगतो रॉय ने कहा कि बीजेपी 100 सीट्स के भीतर ही सिमट जाएगी और एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18 नई दिल्ली। तमिल राजनीति रे कमल देखाइबे कि कमाल, दार खर्च होई सामना को आसीबो कि अभिनेता कमल हासन को एमएनएम आसन बुझामणा सरिथिबा बेले समांतराल भावे डीएमके एवं एआईएडीएमके विरोध रे युद्धं देही डाकरा देछि एमएनएम। भिन्न शैली रे दल चयन करुछि प्रार्थी। तमिल राजनीति रे कमल हासन करिबे कि कमाल, एठी एआईएडीएमके और डीएमके मेंट मध्यरे दुमुखी लड़ाई हेबाकु जाउथिबा बेले समांतराल भावे मैदान को ओह्लाइछि कमल हासन को एमएनएम। ऑल इंडिया समतुब मकल काटची एवं इंडिया जननायक काटची सह मिसी एमएनएम निर्वाचन लड़ुछि। राज्यर मोट 234 आसन मध्यरु कमल को एमएनएम 154 आसन रे लड़िबो। आउ 2 सहयोगी को 40 लेखाएं आसन छाड़िछि एमएनएम। तमिल फिल्म इंडस्ट्री सह तमिल राजनीतिर रहिछि दीर्घ वर्षर संपर्क। से जयललिता हुंतु बा करुणानिधि फिल्म इंडस्ट्री सह सेमाने भी थिले जड़ित, किंतु सेही 2 पूर्वतन मुख्यमंत्री वर्तमान रे राज्य रे हेबाकु जाउछि प्रथम विधानसभा निर्वाचन। आशा थिला रजनीकांत आसी किछिटा राज देखाइबे, किंतु असुस्थता कारणरू से पार्टी लॉन्च कले नाही कि राजनीति को आसिलेनी। एभली स्थिति रे फिल्म बैकग्राउंड को धरी एकमात्र अभिनेता भावे निर्वाचन मैदान को ओह्लाइछन्ति कमल हासन। 2019 साधारण निर्वाचन बेले कमल हासन को एमएनएम रो भोट शेयर थिला 4%, तेबे समुदाय भोटर 10% मिलिथिला सहरांचलरू। तमिलनाडुवासी उभय डीएमके और एआईडीएमके रो राजनीति देखिछन्ति। एभली स्थिति रे राज्यवासी को भिन्न धरणर प्रतिश्रुति दैछन्ति कमल हासन। तांको दल क्षमता को आसिले राज्यवासी को दीर्घ दिनर स्वप्न पूर्ण हेबो। तमिलनाडु तार हृत गौरव फेरी पाइबो। ताछड़ा दुर्नीति, बेकारी और विकास को मध्य से प्रसंग करिछन्ति। भिन्न शैली रे प्रार्थी चयन करबा को जाउछि एमएनएम। दलर टर्च चिन्हरे निर्वाचन लड़िबा को चाहुथिबा प्रार्थी माने ऑनलाइन रे आवेदन करिवे। शॉर्टलिस्टेड प्रार्थी को डका जिवो और साक्षात्कार परे मिलिबो टिकेट। प्रथम थर पर राज्य रे विधानसभा निर्वाचन रो सामना करबा को जाउछि कमल हासन को एमएनएम। सेपटे निर्वाचन पूर्व एआईएडीएमके और बीजेपी मेंटो को लागिछि झटका। 3 राउंड कथबार्ता रे आसन बुझामणा संभव होई न पारिबारु विजयकांतनको एमडीएमके मेंटरू ओहि जाइछि। जेते दूर आशा डीएमके नेतृत्वाधीन मेंटरे सामिल होई पारे विजयकांतनको एमडीएमके। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। पुणी रागिले नीतीश। बिहार विधान परिषद रे विरोधी टीका टिप्पणी को नहीं बर्षिले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। गृह रे आलोचना चलिथिबा बेले आरजेडी सदस्य मझिरे मझिरे मंतव्य देबाकू नहीं खूब जोर रागी गले नीतीश आ कहिले चुप होई बसी रुह। संपृक्त सदस्यों को गृहर विधि विधान विषय भी सूचाई देले। जेतेबेले रागी गले नीतीश, अरे भाई हम बोल रहे हैं बीच में बोलिएगा क्या?
आरजेडी सदस्यों को कले तागिद। ये भी कोई तरीका है? आप सुनोगे नहीं कोई? गृहर विधि विधान बुझाइले। आप जरा नियम जानो। हम तो नियम जान ही रहे। बैठिए, तू तो बैठ ही रहे सर, लेकिन नियम जानिए। अवसर थिला बिहार विधान परिषदर बजेट अधिवेशन। गृह सदस्य मानक प्रश्नर उत्तर रखुथिले ग्रामांचल विकास मंत्री। या भितरे टीका टिप्पणी आरंभ कर देथिले विरोधी आरजेडी सदस्य सुबोध राय। क्वेश्चन पर 5-5 सप्लीमेंट्री एक साथ होता है महोदय, हम ही नहीं किए महोदय। महोदय सत्ता पक्ष के लोग करते हैं, सत्ता पक्ष के लोग करते हैं, हमसे क्यों दर्द हो गया महोदय? गृह उपस्थित थिले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। से संपृक्त सदस्यों को बुझाइबा को चेष्टा करथिले। अगर प्रश्न करते हैं तो उनके प्रश्न का उत्तर होता है, तब दूसरे सदस्य प्रश्न करेंगे। आप पहले वो बोल दिए हैं, उसका उत्तर सुनिए, तब फिर प्रश्न करिए। पूरा एक बार ही जवाब देते हैं लोग। नहीं, इससे पहले बात नहीं है। आप जरा नियम जानो। हम तो नियम जान ही रहे। बैठिए, तू तो बैठ ही रहे सर, लेकिन नियम जानिए। मात्र सुबोध राय सुनी नथिले। उल्टा मुख्यमंत्री को आगरे ही हरकत जारी रखिथिले। उन्होंने आप क्यों नहीं बताते हैं भाई? कैसे महोदय आप बताते क्यों नहीं है? इस तरह की बात करना है रोज पूरा पूछा जाता है। मैंने एभली आचरण को नहीं भीषण रागी गले नीतीश। एमएलसी सुबोध को तागिद करने सह चेतावनी देले। अरे भाई, हम बोल रहे हैं, बीच में बोलिएगा क्या? माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। कोई तरीका है? आप सुनोगे नहीं कोई? परे सुबोध राय को नियम बुझाइले मुख्यमंत्री। यहाँ सह गृहर अध्यक्ष एमानंकु विधि विधान संपर्क में सूची देबाकू अनुरोध भी कले। तथापि चुप हो नथिले विरोधी आरजेडी और कांग्रेस सदस्य माने मुख्यमंत्री को वर्जन कले। तो हम लोग तो बहिष्कार करेंगे, हम तो बहिष्कार करेंगे, मुख्यमंत्री जी का बहिष्कार करेंगे। क्या हो गया भाई? सदन में तुम तरह का करने का क्या औचित्य है? और सदन में किसी भी पक्ष के सदस्य हो, चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, उन सभी सदस्यों की भी अपनी एक गरिमा है और उसका ख्याल सभी को रखना चाहिए। गत विधानसभा निर्वाचन पर गृह जेकोसी प्रसंग में टीका टिप्पणी देवा सह हट्टगोल करने विरोधी एक नुआ ट्रेंड पलटि जाइछि। प्रथमे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री ऊपर विवादीय टिप्पणी देथिले। सेतेबेले भी रागिथिले सीएम तेजस्वी ऊपर बर्षिथिले। तथापि बदली नथिला तेजस्वी और आरजेडी सदस्यों आचरण। पूर्व आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह सुशील मोदी को दुर्व्यवहार करथिले। एबे आरजेडी एमएलसी सुबोध राय यार पुनरावृत्ति कले। विधान परिषद भली पवित्र गृह विरोधी दलर सदस्यों आचरण को नहीं उठी प्रश्न। कहुए नीति नियम आईन और सुपरंपरा द्वारा गणतंत्र सशक्त हुए, मात्र लगुच जमी आरजेडी नेता माने यही विधि विधान को विश्वास करूना। अरे भाई, हम बोल रहे हैं, बीच में बोलिएगा क्या? सत्ता पक्ष के लोग करते हैं, हमसे क्यों दर्द हो गया महोदय? ये भी कोई तरीका है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। बिहार राजनीति रे नुआ ट्विस्ट। जेडीयू रे विलय हेबो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। ए मिश्रणर संकेत दैछंती जेडीयू पूर्वतन प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह और आरएलएसपी मुख्य उपेंद्र कुशवाहा। आ जदि यह सफल हुए तेबे उभय नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा पई फायदा ही फायदा हेबो। यही साक्षात केवल एक संजोग नुहे, यह संकेत देउछि जेडीयू रे आरएलएसपी रो विलय संपर्क रे केवल औपचारिकता बाकी रही। सूचना अनुसार आसंता 14 मार्च रे आरएलएसपी आनुष्ठानिक भावे सीएम नीतीश कुमार को पार्टी जेडीयू रे मिश्रण हेबो। अभी से दूर मत करिए, अभी से मान लीजिए तो डेट उठ तो बाद में का सवाल है। नजदीक में रहे हैं, नजदीक में हैं, नजदीक में रहें। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एवं जेडीयू रो पूर्वतन प्रदेश सभापति वशिष्ठ नारायण सिंह एका सांगरे आईजीआईएमएस हॉस्पिटल रे कोरोना टीका नैथिले। आउ एही अवसर रे दुई नेता एही संकेत दैथिले जे खूब शीघ्र जेडीयू रे विलय हेबा पई जाउछि आरएलएसपी। ये माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत जल्द नीतीश कुमार के साथ दिखेंगे, तो समय क्या हो सकता है? इस महीने में हमें समय माने? देखिए, फिर अब नीतीश जी के लिए भी वही लागू होता है। नीतीश जी के साथ हम लंबे कालों तक साथ रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से संबंध मेरे तब भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, इसमें कहीं कुछ इफ बट नहीं है। अभी से दूर मत करिए, अभी से मान लीजिए तो डेट उठ तो बाद में का सवाल है। नजदीक में रहे हैं, नजदीक में हैं, नजदीक में रहें। जदि जेडीयू रे आरएलएसपी रो मिश्रण हुए तेबे यह कोनोसी नुआ कथा हेबो नाही।
कारण जेडीयू नेता तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उपेंद्र कुशवाहा विभिन्न समय राजनीति में एकाठी होई काम करिसेंति। समय थिला उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार कर घनिष्ठ थिले। नीतीश को पाई ही कुशवाहा 2004 रे विपक्ष नेता होइथिले। तेबे 2005 रे कुशवाहा नीतीश को विरोध रे मुह खोलिथिले। 2005 रे कुशवाहा एनसीपी रे शामिल होइथिले। एनसीपी सहित न पटिबारु पुणी जेडीयू रे मिसिले कुशवाहा। 2010 रे कुशवाहा को राज्यसभा को पठाइथिले नीतीश। मात्र पुणी थरे नीतीश को सहित मतभेद हैला। शेषरे राज्यसभा सदस्य पदरु इस्तीफा देवा सहित जेडीयू को बाय बाय कले। 2013 मार्च 3 रे आरएलएसपी गठन कले कुशवाहा। 2014 रे एनडीए रे शामिल हैला आरएलएसपी। मात्र जेतेबेले नीतीश एनडीए को आसिले कुशवाहा मेंटरु ओहरी गले। एबे पुणी थरे नीतीश कुशवाहा एकाठी हेबा नै चर्चा हेउछि। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चार नेता मानकर कहिबा कथा एहा फल रे एनडीए सशक्त हेबो। सेपटे आरजेडी रो जुक्ति कोनोसी फरक पड़िबो नाही। अगर एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा जी आते हैं, जनता दल यूनाइटेड के साथ आते हैं या जनता दल यूनाइटेड में विलय करके आते हैं, तो निस्संदेह इसका फायदा एनडीए घटक दल में शामिल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलेगा। 3 नंबर की पार्टी है जेडीयू, अब आरएलएसपी को साधने की कोशिश कर रही है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी का विलय जेडीयू में कराने का प्रयास चल रहा है। इससे भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। विरोधी नेता माने जहा कहतु ना कहीं समस्त को यह भी जना जे उपेंद्र कुशवाहा कोईरी भोट उपरे प्रभाव रही। जेपरी लालू प्रसाद यादव यादव भोट उपरे एवं नीतीश कुमार कुर्मी भोट बैंक उपरे। वर्तमान बिहार में कोईरी भोटर संख्या पाखापाखि 8% अटे। 2014 लोकसभा निर्वाचन पूर्व बिहार में सामाजिक समीकरण दृष्टि बीजेपी को उपेंद्र कुशवाहा शक्ति उपरे भरोसा आसीथिला, जहाकी कुशवाहा महत्व बढ़ाई देथिला। एबे जेतेबेले जेडीयू बीजेपी मेंट राज्य में शासन भार भली गुरु दायित्व तुलाउछंती, से भली एक मुहूर्त में कुशवाहा जेडीयू रे शामिल हवा निश्चित भावे नीतीश कुमार को पाई फायदा साब्यस्त हेबो। केवल सेतिकी नुहे, बिहार राजनीति में गौण हो जाइथिबा उपेंद्र कुशवाहा पाई मध्य एहा एक जीवनदान सदृश्य हेबो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। समाचार फोकस पॉइंट खबर एतिकी। नमस्कार।